ये सारे कांड करना आपको क्या लगता है कि ये सही है? वैसे ये मुझे बनाना तो नहीं था, लेकिन अब चूंकि फ्रेंड्स हमने अपनी लव स्टोरी खुद ही बता दी है। हमारे मुताबिक में कहावत कही जाती है कि कोई कहीं सोचता है, कोई कहीं सोचता है। इन्होंने खाला नहीं है, खाला क्रॉस नौकरानी यस। क्योंकि आप देखोगे वो खुद कह रही है फ्रेंड तो 3 दिन से काम वाले नहीं आए थे, तो खाला को इनको ही खाना बनाना पड़ेगा। चलो वो कह रहे 7 साल, मतलब कैमरे में सुनने में इतना गंदा, इतना वाहियात वो लग रहा था, कैसे बेशरम लोग। लेकिन मोदहा में किसी ने पात दिया तब भी पूरे मोदहा में फैल जाता है कि भाई फलाने के फलाने ने पात दिया है। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अ बैंड बजेगा। सबसे पहले सॉरी क्योंकि 3-4 दिन के बाद ये हमारा एपिसोड आ रहा है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड है। और हम गए हुए थे मोदहा में, तो बहुत सारी गॉसिप है, तो वो धीरे धीरे आएगी। तो मोदहा के सारे व्लॉग्स आ रहे हैं मेरे अकबर अहमद व्लॉग्स वाले चैनल पे, जाके बहुत सारा प्यार दे एंड सब्सक्राइब कर ले अकबर अहमद व्लॉग्स पे, अगर आपको हमारी डेली लाइफ और मोदहा के और भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने। अब बात करते हैं अकबर अहमद रिएक्ट की। तो अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। वैसे ये मुझे बनाना तो नहीं था, लेकिन अब चूंकि फ्रेंड्स हमने अपनी लव स्टोरी खुद ही बता दी है, वो कि बहुत छोटी छाटी है, तो क्या करें, बताना पड़ेगा ना। तो जब लव स्टोरी ऑलरेडी लोग बता रहे हैं, लव स्टोरी खुद अपने मुंह से, जिनको बेशर्मी का चोला ओढ़ रखा है, जरा से भी शर्म नहीं है कि जो हमने शादी से पहले कांड किए, शादी से पहले चीजें करी, बिना माँ बाप को बताए कहां से कहां उड़ते फिरते रहे, वो सारी चीजें जब हम खुद बताएं अपने चैनल पे, तो दूसरे तो भाई आपका फीडबैक देंगे, दूसरे तो रिव्यू देंगे। तो बस हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बेजो तहाशा बेशर्मी के हाथे लाद रखी हैं। मतलब आपकी शादी होगी, बात को खत्म नहीं करना है, गुड़ेर गुड़ेर के कहते हैं ना कि बाल की खाल निकालना है, गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं और अपने माँ बाप को शर्मिंदा हर जगह से करा देना है। मतलब यार बहुत सारे मैंने ऐसे कपल देखे, बहुत सारी ऐसे लव मैरिज देखे कि शादी हो गई, फिर उन्होंने छत ना की, छत फांद दी, जीना ना का, जीना फांदी, खाला के यहाँ गए, कहीं गए, कैसे मिले, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। क्योंकि अल्टीमेटली आप इसको कितना भी जस्टिफाई कर लो, ये गलत था, गलत है और गलत रहेगा। जिस तरीके से चीजें आप करते हो, जहां आप इतनी हदीसों की बात करते हो, जहां आप इतना ज्ञान पे लेते हो दुनिया को, वहां पे अपने माँ बाप को बिना बताए एक शहर में जाना, वो भी शादी के लिए, लड़की देखना, उनके भाई से मिलना, ये सारे कांड करना आपको क्या लगता है कि ये सही है? मतलब आप खुद मुझे बताइए, जितने लोग भी देख रहे होंगे, कि आपको क्या लगता है कि ये सही, ऐसा करना चाहिए? कल के अगर आपके घर में आपका भाई या बहन ऐसा करता है कि आपके पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को बिना बताए वो चला जाता है कहीं एक ऐसे शहर में जहाँ पे वो अपने लॉस, अपने साले से मुलाकात कर रहा है कि हाँ भाई अब मैं यहीं शादी करूँगा, हाँ पैसा कमाना है मुझे, तो ये सही है? और आप खुद कहते हो कि फ्रेंड हमारे बच्चे भी ऐसे करेंगे तो हमको भी तो बुरा लगेगा ना। तो जब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये जो हम कांड कर रहे हैं ये गलत है, तो उसको दुनिया के सामने बार बार बताना, ढिंडोरा पीटना, मुझे नहीं लगता है कि बहुत हद तक क्या सही ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। लव मैरिज मोदहा के जितने लोग हैं सबको पता है कि भाई इनके पेरेंट्स बिल्कुल भी मानने को रेडी ही नहीं थे। इनफैक्ट अब मैं बहुत सारा इसमें यूज़ नहीं, क्योंकि मैं फीडबैक देखता हूँ, मैं देखता हूँ आपने व्लॉग में जो उगला है, जो हगा है, हम उसके बारे में बात करते हैं, ना कि जो आपने नहीं हगा है, नहीं उगला है, उसके बारे में मैं बात नहीं करती। मेरा ये स्टाइल है किसी के व्लॉग को भी रिव्यू करने का। हालांकि मुझे भी बहुत सारी अंदर की चीज़ें पता है, बहुत कुछ मोदहा में हुआ है, मोदहा के बच्चे को पता है, किसी से कोई छुपा नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाह रहा, क्योंकि आप नेहा का व्लॉग देखेंगे तो आप उसने तो एक एक चीज़ पूरी विद डिटेल सारी चीज़ें, मैं तो ताज्जुब कि भाई इतने सारे स्क्रीनशॉट, इतनी सारी डेट कैसे मैच कर रही है। मतलब ये हेड्स ऑफ की उन्होंने इतना अच्छा डैट की एक एक चीज़ को रखा ताकि आपको क्लैरिफिकेशन दे। क्योंकि आप जहाँ ज्ञान देते हो, या तो आप ज्ञान ना दीजिए, अगर आप ज्ञान दे रहे हो उसके साथ में ऐसी चीज़ कर रहे हो विच इज़ नॉट गुड। और आपको क्या लगता है कि आप हम अपने ये लव मैरिज बता के ये बता दें कि रिचार्ज कराते थे, ये बता दें कि हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम कब मिलने आए, फर्स्ट टाइम घर वालों को बताया नहीं, आप सबकी बेइज्जती करने में लगी हैं। आप सबकी बेइज्जती अपनी तो कर ही रही हैं, है ना, अपनी तो कर चुकी है, अपने लॉस की भी कर रही हैं और अपने ददिहाल की भी बेइज्जती कर रही हैं। अब लोग आपके ददिहाल वाले से क्या कहेंगे कि देखो कैसे चक्कर चलाया,
ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप खुद बता रहे हो और फिर जब आपके हगने पे, आपके बताए हुए चीजों पे कोई रिव्यू देगा, आपकी बताई हुई चीजों पे कोई रिएक्ट करेगा, फ्रेंड्स ये हमारे व्लॉग के हम व्यूज ले रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसे सबसे ज्यादा तुमने तो गंद फैला दी है, सालो सुधर जा। लेकिन ये क्यों सुधरेगी? क्योंकि इनको तो व्यूज चाहिए, लव स्टोरी बतानी है, ये बतानी है, वो बतानी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे पर्सनली एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आप कहते हो ना कि इन्होंने अपनी खाला को रखा इन्होंने खाला नहीं है, खाला क्रॉस नौकरानी यस। क्योंकि आप देखोगे वो खुद कह रही हैं फ्रेंड तो 3 दिन से काम वाले नहीं आए थे तो खाला को इनको ही खाना बनाना पड़ेगा इसलिए हमने बाहर खा लिया। मतलब क्या अगर काम वाली एब्सेंट होती है, काम वाली नहीं आती है तो उसके बदले ये करेंगी, इसीलिए इन्होंने अपनी चेटी खाला को रखा हुआ कि हाँ भाई आप जो है तो यहाँ पे रहिए, खाना 2 रोटी खाइए और पूरे घर को सोच लीजिए कितने 5-6 लोग हैं, पूरे घर का खाना। ये भी नहीं कह रही कि फ्रेंड्स मिलके खाना बनाना पड़ेगा, मतलब मिलके भी वर्ड नहीं ऐड कर रही, सीधा कि इनको चेटी खालों को खाना बनाना पड़ेगा इसलिए हमने कहा बाहर खा ले। 2-3 दिन से वही बना रही थी, मतलब खाला नहीं है वो नौकरानी है। मुझे लगता है कि अगर आप अपने रिलेटिव को थोड़ा बहुत देते हो ना तो उसको नौकरानी समझ के ही दे रहे हो। क्योंकि आप कहते हैं कि हमारे मुद्दा में कहावत कही जाती है कि कोई कहीं सोचता है कोई कहीं सोचता है। वो सोच रही है कि मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं तो इनसे पूरा काम कराएंगे, इनको नौकरानी बना देंगे, नौकरानी नहीं आएगी तो इसको उसके बदला सारा काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आई थिंक थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो मेरे जहाँ मैडम है ना, ये जानबूझ कर सबको गरीब बताती हैं कि ये गरीब है, ये गरीब है, ये ऐसा गरीब है, जबकि इनके परिवार वाले भी कहते हैं कि भाई इनको कैमरे में ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारी फुप्पी गरीब है, कि हमारा मामू गरीब है, कि हमारे करिया मामू गरीब है। इनको ये बोलना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो तो आप उनको अपने ही रिश्तेदारों को मिस्कीन होता है, बहुत गरीब तक के नीचे दबके हुए लोगों को आप गरीब समझ के, वो भी व्लॉग में बोल बोल के जो गरीब है उनको, उनके पैसा नहीं है तो हम मदद की। अगर आप कर रहे हो, आप इतने सक्षम हो तो आपको करना चाहिए, ना कि उनको गरीब गरीब बोलना चाहिए। चलिए अब आते हैं लव स्टोरी पे कि भाई 7 साल चल रहे हैं। हम थोड़ा सा मैं आपको बैक जाना चाहूँगा। जब जनाब ने इंट्रोड्यूस किया था कि मैं मिलवाता हूँ अपने बहनोई साहब से, यस सो गाइस तो बहुत सारे मोदाहा के लोगों को तो पता ही था, लेकिन जब इन्होंने व्लॉग में ढिंडोरा पीट दिया और बेशर्मी की हदें देखो, आपने देखा होगा कि वो जो कहते हैं ना कि अभी इनका 6 साल से, तो वो फनी भाई मुस्कुरा के कहते हैं शर्माते हुए, बहुत ज़्यादा ब्लशिंग करते हुए कि 7 साल से। इतना वाहियात वो सेंटेंस था। मतलब आप बीइंग अ ब्रदर अपने बहनोई को इंट्रोड्यूस कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि 6 साल, वो कह रहे हैं 7 साल। मतलब कैमरे में सुनने में इतना गंदा, इतना वाहियात वो लग रहा था, कैसे बेशर्म लोग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कितने सारे लोगों ने मेरे को बताया, कितने सारे लोगों ने बोला कि यार ये क्या बेशर्मी की हदें पाल रखी हैं कि वो कह रहे 6 साल, तो वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कि नहीं 7 साल से इनका चक्कर चल रहा था और मुझे नहीं पता था। बट ठीक है, ये लव मैरिज कर रहे हैं, आप एक वर्ड में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो छीछल लेदर करना है ना। इनकी आदत हो गई है कि छीछल लेदर करके ही आगे हमें व्यूज़ कमाने हैं। वो तो व्यूज़ कमा रहे थे, उसमें 2-4 मिलियन और 2-4 लाख रुपये छाप दिया, लेकिन बेइज्जती तो आप कर रहे हो ना, अपने इन लॉस की बेइज्जती तो आप अपने बहनों के घर वालों की कर रहे हो ना। उनको क्या क्या सुनना पड़ता है। अब आप तो वहां बैठे हो, आपको कहते हो कि फ्रेंड्स हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे मोदाहा में क्या होता है कि जब एक दूसरे की लड़ाई होती है ना, आदमी कहता है कि पहले अपने बेटे की करतूत देख ले, एक अंडा वो भी गंदा। आदमी ये कहता है मोदाहा में। आज आपके पेरेंट्स किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं, बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो क्या क्या गुण खिलाए हैं। तो ये मोदाहा में कहा जाता है। और इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी इनको नहीं रुकना है, इनको व्यूज कमाने हैं, इनको ढिंडोरा पीटना ही पीटना है। और अभी तो पता नहीं कितनी बेशर्मी के हदें लाद रखेंगे कि क्या क्या बताएंगे। ये इन्होंने सनी की सच्चाई बताई थी, बाकायदा एक टाइटल डाल के, फ्रेंड्स रिचार्ज कराता था, फ्रेंड्स बहुत लड़ाई होती थी, फ्रेंड्स ये मतलब अब जो चिंटू पिंटू है, चमचे हैं, वो तफरी ले रहे हैं कि हम यार हमारे भी रिचार्ज करा दे, हम यार हमारे भी रिचार्ज करा दे। तो वहां इन्होंने एक एक चीज लेदर करी, एक एक चीज बताई। और उसके बाद अब आते हैं जब इन्होंने बोला कि हम पहले मिले थे, ऐसा कुछ नहीं था।
बहुत बहुत टाइम लेके इनके घर वाले तो रेडी ही नहीं हो रहे थे। स्पेशली इनके जो इन लॉज के घर वाले हैं, इनके चचा बड़ेबा भी कोई रेडी नहीं था कि भाई ये था कि अगर यहाँ पे शादी हुई तो हम जाएंगे ही नहीं। ये खुद ऐसा बहुत सारे लोगों को पता है, इट्स नॉट कि मैं आपको बता रहा हूँ, सबको पता हुआ है और सब ये खुद अब बोल रहे हैं। मैं तो नहीं चाह रहा कि भाई, मैं तो अभी भी चाह रहा हूँ कि अभी जितना भी ढका मुंदा ये रहे, क्योंकि आप अपनी लाइफ को बता के जो है ना, जो आपके पीछे लोग हैं ना, उनकी आप जो तो उनको सुनवा रहे हो, उनको गालियां दिलवा रहे हो, तो विच इज़ नॉट गुड। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बहुत दोनों समझदार हो कि हमने घर वालों को बता के नहीं आया, और अब उनकी जब अब आप देखो, सबके घर वाले 4 लोगों में बैठते हैं। मुंबई में तो, ये शहरों में तो सीन होता नहीं है कि आप किसी को बगल में है तब भी उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो जाए। लेकिन मोदहा में किसी ने पात दिया तब भी पूरे मोदहा में फैल जाता है कि भाई फलाने के फलाने ने पात दिया है, ऐसा ऐसा है। तो मोदहा में ये चीज़ होती है। अब आप ये बता रहे हो, अपने कैमरे में बता रहे हो, 40 लाख लोगों के सामने बता रहे हो। अब 4 लोग जब बैठेंगे आपके लॉस के साथ में, तो वो क्या डिस्कशन करेंगे, कितनी शर्मिंदगी उन्हें होगी। मुझे लगता है कि नहीं बताना चाहिए। और जैसा भी नेहा के व्लॉग में था, भाई ये इनके घर के लोग ही सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और ये दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, मतलब दूसरों को आपका टोकने का हक भी है। आप दूसरों को बोल रहे हो कि नहीं ये वीडियो मत बनाओ, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। अपने घर वालों से क्यों डर रहे हो? अपने घर वालों को रोको ना भाई, कि ऐसे इन्फॉर्मेशन क्यों लीक कर रहे हो, ये इसको क्यों बताया जा रहा है, वो उसको क्यों बताया जा रहा है। वो जब शादी का वक्त था तब वो जनाब कहते हैं कि कुछ सालों से, 1-2 सालों से मैं जान रहा हूँ। लेकिन अब ये खुद अपने व्लॉग में बता रहे हैं कि फ्रेंड्स, हमने शुरुआत में ही जब सऊदी से आए 2 साल बाद, तो उसके बाद में तो तकरीबन 5 साल हो गया। तो यानी कि जनाब को 5 सालों से पता था ये पूरे लफड़े और चक्कर के बारे में। लेकिन जनाब ये इन्होंने एक चीज़ नहीं बताई, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं ये कह रहे हैं कि इनके इन लॉस नहीं मान रहे थे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पक्की बात बताता हूँ। जनाब नहीं मान रहे थे, जनाब नहीं चाह रहे थे कि इनकी शादी इनके यहाँ हो। जनाब बिल्कुल एग्री नहीं थे, क्योंकि जनाब जिस तरीके से पैसा कमा रहे थे, मैडम पैसा यस चुनिया मुनिया, तुम्हें दिक्कत की जरूरत नहीं मैं जनाब को मना लूंगी तो जनाब नहीं रेडी हो रहे थे कि शादी यहाँ हो। जनाब तो रेडी ही नहीं थे, जनाब एग्री नहीं थे। यहाँ पे बार बार ये बताया जा रहा है कि ये रेडी नहीं हो रहे थे, वो तो रेडी नहीं थे, उनके घर वाले बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, कोई रेडी नहीं था। उसके साथ में जनाब नहीं रेडी हो रहे थे इस तरफ से। बाकी तो उनका कुनबा बड़ा हैप्पी था कि चलो भाई इकलौता है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, इज्जतदार में शादी, फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जनाब भी नहीं अग्री हो रहे थे, कि जनाब नहीं चाह रहे थे कि शादी हो। इन्होंने पैसा भेजा सऊदी में वहाँ से आने के लिए, बहुत सारे पैसे भेजने पड़े, तब इन्होंने सऊदी छोड़ा। तो जब सऊदी छोड़ने के लिए इन्होंने बहुत सारा पैसा भेजा मेरे जहाने फ़नी के अकाउंट पे, तो जनाब को ये बात बहुत ज़्यादा ख़राब लगी। जनाब को इतनी ज़्यादा ख़राब लगी कि जनाब को ये श्योर नहीं था कि ऐसा करेगी। एक हमारे म्यूचुअल फ्रेंड है, मैं नाम नहीं यहाँ पर लूँगा, म्यूचुअल फ्रेंड है, उनसे उन्होंने, वो भी सऊदी में रहते, उन्होंने उनको कॉल करके, मैसेज करके ये क्लियर किया कि क्या कैसा है वहाँ पे, कैसी चीज़ें चली। तो भाई उन्होंने एक एक सच्चाई बता दी जनाब को। अब जाहिर सी बात है, कोई मुझे पूछेगा कि ये कैसा है और उसकी शादी होने वाली उसकी बहन से, तो आदमी कहेगा भाई क्यों अपनी बहन को जो तो फंसा रहे हो, तुम्हारी बहन है जो हमारी बहन है। तो भाई मैं तुम्हें सच सच बता दूंगा। तो ये हमारे फ़नी महाराज उनसे इतना खफा हो गए कि उनसे बदतमीज़ी करने लगे इन चैट में या बातचीत में, और देख लूँगा ये है वो है। तो भाई वो इतनी अच्छी पोजीशन पर देख लेना, तुम्हारे जैसे सैकड़ों आते हैं। आपको सारी सच्चाई पता चल गई, और जब जनाब को सारी सच्चाई पता चल गई तो जनाब फिर और आग बबूला हुए। फिर हमने पूरी बिस्तर उठाया और हम सीधे भोपाल चले गए, और वहाँ पे हमने सनी की सच्चाई बताई। फ्रेंड हमारी भड़ास हमने निकाले, क्योंकि यहाँ पे घर में बहुत ज़्यादा टांडा हुआ, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, और उसके बाद फिर ये सनी की सच्चाई, उसको भी हम किसी दिन बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने पूरा चिट्ठा खोल के रखा था कि कब से है, क्या क्या कराता था। मतलब इतनी बेशर्मी मैंने जितने भी व्लॉगर है भाई, इतनी बेशर्मी कहीं नहीं देखी कि आप व्यूज़ के लिए इतना गिर जाओ कि अपनी भड़ास आप जो है तो व्लॉग के थ्रू निकालो। थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती, थोड़ी सी अपने घर वालों की भी इज्जत करो कि उनको बाद में कुछ
झेलना ना पड़े, क्योंकि आपको महर की सच्चाई बतानी है तो व्यूज लेना है, तो उसकी मम्मी की सच्चाई खोल के रख दिया। चीजें नहीं बतानी चाहिए, वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये कुछ एक्स्ट्रा बता देती है जो नहीं बताना चाहिए, मतलब व्यूज के लिए बिल्कुल ऐसे अंधी हो गई हैं, उनको कुछ नहीं ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आपके घर में बच्चे हैं, आपकी एक एक चीज बच्चे देख रहे हैं, अब तो वो आपके बारे में क्या इमेज बनाएंगे यार, कैसे आपने चक्कर चलाया, कैसे किया, कैसे छत में, कैसे उन्होंने कहा कि फोन पे कॉल आ जाता है। ये सब ऐसे जो ऑफलाइन करने वाली बातें हैं, क्योंकि आपके जो व्लॉग्स हैं वो फैमिली व्लॉग्स हैं, और फैमिली व्लॉग्स में आप 18+ का जो कंटेंट आराम से घुसे उड़े देते हो ना, वो सबसे ज्यादा गंदा लगता है। और फिर यहाँ के बिल्कुल नमाजी हिजाबी वाली बातें करेंगे, फ्रेंड्स हम सूट ले रहे हैं, हम दुपट्टा भी हिजाब भी लेते हैं, तो बाल ना दिखाइए। फिर इनका ज्ञान आ गया। अभी हिजाब स्टोरी से इनकी शादी के बाद ही लोगों ने इनको जो है एक्सपोज करना शुरू किया, क्योंकि जितना ये अच्छी अच्छी बातें करती थी, हिजाब वाली बातें करती थी, और अपनी शादी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इसलिए ये लोग इनको एक्सपोज कर रहे हैं कि ये कितना ज्ञान देते हैं और अब खुद अपने ज्ञान पे अमल नहीं करते हैं। अब बात आ जाते हैं भाई कि बीवी हो गई पुरानी, फ्रेंड्स पहले तो हमें देखते थे हम कैसी जींस पहने हैं, कैसे क्या करते हैं, लेकिन लोग फ्रेंड्स अब तो हो गई शादी, अब बीवी हो गई पुरानी। तो इनको इतना अटेंशन चाहिए, इतना ज़्यादा अटेंशन चाहिए कि अगर आप इनको अटेंशन नहीं दोगे तो ये व्लॉग में ही कि पहले हमें देखता था, पहले ऐसा करता था, अब तो हमें ध्यान ही नहीं देता है, अब तो ये करता है, मतलब व्लॉग में ही इनके सारी कंप्लेन जो है ना वो चलती रहती है। और कहता है कि आप बीवी होगी पुरानी तो आप ये एक्सेप्ट कर लो, अब आप 35-36 साल की हो और आप पुरानी हो गई हो, अब आपको कुछ नहीं होने वाला है। इनको कितना टेंशन चाहिए भाई, कोई कमेंट करके बताओ कितना टेंशन चाहिए। इतना ज्ञान की बातें देते हैं कि इतने कपड़े खरीदना, इतना ज़्यादा फिजूल की खर्च करना है कि हर शादी में 4-4 सूट। तो जब आप इतना हदीसों की बात करते, इतने ज्ञान की बात करते हो, तो थोड़ा सा आप अमल भी कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फिजूल खर्च, फिजूल कपड़े अगर आपके पास हैं तो फिजूल खर्च मत करो। लेकिन आप देखोगे कि इतना फिजूल का खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इनका कंटेंट ये है, कंटेंट में शॉपिंग करना, दिखाना है। एक चीज़ हमेशा नोटिस करता हूँ कि भाई जब भी ये कहीं होटल में खाने जाते हैं या कहीं बफे लगा होता है, तो ये देखते हैं एकदम बिल्कुल कहते हैं ना कि अच्छा खाने के बाद भी ऐसा लगता है कि इनको सोने का कटोरा दे दो, लेकिन ये भीख मांगेंगे। होटल में जाएंगे और ऐसा देखेंगे कि भाई पहली बार देख रहे हैं, कभी इन्होंने खाना देखा ही नहीं है, रहते हैं इतना खाते हैं, इतना सब गिफ्ट आते हैं, सारी चीज़ आती है, लेकिन इनका ललाना पड़ा खत्म नहीं होता। ये ललाते रहते हैं जैसे इनको कभी जिंदगी में इतना खाने को मिला ही नहीं, कभी इन्हें फ्रूट से ही नहीं देखे हैं। सबसे ज्यादा फल खाएंगे, अल्लाह देख तो बेटी, देख तो फल धरे, बता, मतलब कि इनका ललाना कभी ख़त्म नहीं होता। तो मेरे हिसाब से यार आप इतनी अच्छी अच्छी जगह जाते हो, अब ये ऐसा मत दिखाओ, चिंदी चोरी वाले काम मत करो। बाकी मेरा फीडबैक ये वाला कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अब बैक टू बैक आते रहेंगे। एंड या मैं थोड़ा सा लंबा ट्रैवल कर रहा था, अभी फिर एक आपको गुड न्यूज़ देनी है, एक ट्रैवल हमारा और है, उसके बारे में हम फिर आपको बताएंगे। तो इसी के साथ इस वाले एपिसोड का हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब कर लो।